प्रणाम आचार्य। जैसे आप बोलते आए हैं कि कोई भी काम में निष्कामता होनी चाहिए, लेकिन जो एक समाज की कंडीशनिंग ही है हमारी। अब बचपन से यही शिक्षा दी जाती है कि पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर आओगे तो अच्छा बच्चे कहलाओगे, या फिर आगे चल के अच्छी नौकरी मिलेगी तो समाज में एक प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इन सब में जो एक निष्कामता की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कमी रहती है हमारी। और ये कंडीशनिंग काफ़ी समय से होती आ रहती है जब तक हमें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। और ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, इसको हटा पाना काफ़ी मुश्किल है जब इतने सालों से ये हमारे जीवन में है। तो इनको लेकर के ही दौड़ लगाना पड़ता है। तो उस दौड़ लगाने के दरमियान में अपनी वृत्तियों को छोड़ के जब दौड़ लगाने की बारी आती है तो वहाँ पर जो छोड़ के नहीं, उनके उन बावजूद, बावजूद उनके भी, होते हुए भी। हाँ, तो जब दौड़ लगाने की बारी आती है तो अंदर से जो विरोध उठता है। उसी के विरुद्ध तो लड़ना है। जी। तो उनका तेज इतना प्रबल रहता है कि कभी तो तेज तो रहेगा ही सामने। कभी कर्ण है, कभी द्रोण है, कभी भीष्म है, उनके पास देखो कितना तेज है। तो तुम योद्धा काहे के हो कि उनका तेज देखा और लौट गए? बहुत तेज है, रथ के पीछे आके छुप गए। ये कोई बताने की बात है कि सामने जो खड़ा है उसमें बहुत तेज है? उसमें तेज है, तुम्हारे पास क्या है फिर? तुम भी जरा हुंकार मारो, दम दिखाओ। तुम काहे के लिए हो? ये सारा तेज उन्हीं के सुपुर्द कर रखा है। क्यों भाई? ये तो तुम बिल्कुल दुर्योधन जैसी बात कर रहे हो। दुर्योधन ने बिल्कुल आरंभ में ही कहा कि गुरुवर द्रोण से जाके, उधर जो सेना है वो पर्याप्त है और हमारी अपर्याप्त है, उधर बहुत तेज है और हमारे पास नहीं है। जो ऐसी बात शुरू में ही बोल दे उसका फिर क्या होगा? वही जो दुर्योधन का हुआ। हाँ, उधर जो है सो है, हम भी हैं, देखते हैं। आ जाओ। बार बार अपने आप को चुनौती देते रहा करो, बीच बीच में, दिन में 5-7 बार आईने के सामने जाओ और धमकी दिया करो, तमीज़ में रहे। बहुत मारूंगा। दिन में 2 बार बता चुका हूं, और तीसरी अगर चेतावनी की नौबत आई तो पटक के मारूंगा। ये तुमको विधि दे रहा हूं। दिन में 5-7 बार अपने आप को घुड़की दिया करो। आईने के सामने खड़े हो और नहीं। तो जैसे ये एक ये होती है कि कभी मान लीजिए कि जीत गए तो फिर उसमें क्या होता है कि अच्छा लगता है कि हाँ इस बार जीत गए। तो उसमें से चीज़ें धीरे धीरे कम होती है कि पहले जितनी बार हार रहे थे अब चीज़ें कम हो रही है। तो मन में विचार आता है कि फिर कि ये कब एकदम होगा कि जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हम स्मूथली आगे बढ़ पाएँ इस क्षेत्र में। ये जितनी बातें आती हैं, इन सब बातों को जीतना होता है एक के बाद एक। ये ऐसी व्यूह रचना है जिसमें सबसे बाहर वाले वृत्त पर खड़े होते हैं पैदल सैनिक, जिनको हराना सबसे आसान है। उनको हरा के आगे बढ़ोगे तो कौन मिलेंगे? फिर घुड़सवार मिलेंगे। उनके आगे मिलो बढ़ोगे तो कौन मिलेंगे? फिर हाथी वाले मिलेंगे, गज सेना। फिर उसके आगे बढ़ोगे तो कौन मिलेंगे? रथी मिलेंगे। उसके आगे बढ़ोगे तो महारथी मिलेंगे। जितना जीतते जाओगे उतना बड़ा योद्धा अब तुम्हारे सामने आता जाएगा लड़ने के लिए। तुम बड़े धुरंधर हो, तुम्हारे भीतर एक से एक कलाकार बैठे हैं। हमको पता थोड़ी हम कितने बड़े पापी हैं। सुनते थे ना, हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तुम अपने आप को बोला करो, हे सर्वश्रेष्ठ धुरंधर।
अपने एक छोटे पाप को जीतोगे तो पीछे से सफाई निकल के नहीं आएगी। क्या निकल के आएगा? और बड़ा पाप। तो लड़ने का मजा तुमको लगातार सतत निश्चित रूप से मिलते रहना है, लाइफ टाइम गारंटी। तो चीज़ें आचार्य जी कभी ऐसी आती है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर जो जीतने की जो हमारी क्षमता होती है वो भी विकसित हो जाती है। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर हाँ, मामला और गाढ़ा होता जाता है, तुम्हारी क्षमता भी विकसित होती जाती है और सामने जो पापी खड़ा होता है वो भी और प्रबल होता जाता है। तो कुल मिला के फिर वो जो मैच होता है, जैसे मान लो क्रिकेट का उदाहरण लो, तो जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड से बढ़ करके फिर वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड हो जाता है। संघर्ष पहले भी था पर दो छोटे योद्धाओं में था। संघर्ष अभी भी है पर अब तुम भी थोड़ा प्रबल हो गए हो और जो तुम्हारे सामने है वो भी धुरंधर है। तो कुल मिला के क्या हुआ? अब मैच में आनंद ज्यादा आता है। मामला प्रगाढ़ हो जाता है। दो नए नए हों जिनको कुछ खेलना नहीं आता, एकदम ही नौसिखिए, मान लो कुछ खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, उनको खेलते देखना तुम्हें कैसा लगेगा? और दोनों हैं बराबरी के ही, लेकिन बराबरी के अनाड़ी, दोनों बराबरी के अनाड़ी हैं, दोनों आमने सामने खड़े हैं, कैसा लगेगा? और यही फेडरर और नाडाल खेल रहे हैं, वो भी बराबरी के हैं। मामला तब भी बराबरी का था, अब भी बराबरी का है, पर अब आनंद बहुत ज्यादा है। ब्रह्म विद्या का यही लाभ है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आनंद प्रगाढ़ होता जाता है। सर, आप कहते हैं कि सही काम करो और अंजाम का विचार मत करो, पर जब हम अच्छा काम करते हैं तो विचार भी लगाना पड़ता है, उसमें नीतियाँ भी बनानी पड़ती है और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है और आखिर में ये लगता है कि इतना सब करके हमें मिलेगा भी क्या। रणनीति तो कृष्ण भी बनाते हैं, व्यूह रचना, व्यूह खंडन, ये सब तो कृष्ण भी करते हैं। मिलेगा क्या? कुछ नहीं। अब ये बात और ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि कोई भोगी करता है, जो सकामी करता है। एक सकामी भी खूब दिमाग लगाता है, योजना बनाता है, व्यूह रचना करता है, सब करता है ना। वो ये सब कुछ करता है, आप भी वो सब कुछ कर रहे हैं। आप जान उतनी ही लगा रहे हैं, श्रम उतना ही कर रहे हैं, बल्कि जितना वो सकामी करता है श्रम, आप उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो फिर आपकी तो मांग भी, कामना भी उससे अधिक होनी चाहिए ना। पर वो मान लो 10 इकाई का श्रम लगाता है और उसकी मांग ये है कि मैंने अगर 10 इकाई का श्रम करा है तो मुझे इससे कम से कम 20 इकाई का फल मिलना चाहिए। यही तो सकाम कर्म का गणित होता है ना। 10 लगाऊंगा 20 पाऊंगा। तो वहां वो बैठा हुआ है जो 10 लगा रहा है इसलिए कि उसे 20 चाहिए, और आप तो अपनी पूरी जिंदगी ही लगाए दे रहे हो। आप 10 नहीं लगा रहे, आप 50 लगा रहे हो। जितना आपके सीमित व्यक्तित्व में संभव है आप सब कुछ झोंके दे रहे हो। वो 10 लगा रहा है, आप लगा रहे हो, पर वो 10 लगा करके 20 मांग रहा है और आप 50 लगा करके कुछ नहीं मांग रहे। अब ये बात
बहुत चक्का कर देने वाली है। यही कृष्ण रहस्य है। ये जो कर ले वो तर गया। तू 10 लगाएगा, मैं 50 लगाऊंगा और जीतूंगा मैं ही। बता क्यों? क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। बस वो चीज़ ऐसी है कि उस पर दिल आ गया है, जैसे कहीं बोली लग रही हो। ठीक है, यहाँ पे मुनादी मैं लगा रहा हूँ, कुछ है मेरे पास, ये है। क्या है ये? क्या है ये? कृष्ण है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको अपनी जेब पता है, सब जानते हैं कि उनके पास कितना है कितना नहीं है। तो सब तय करके आए हैं कि देखो साहब, अगर हमारे पास 100 है तो कोई सोच रहा है 100 में से 5 लगा सकते हैं, कोई सोच के आ रहा है 100 में से 7 लगा सकते हैं, कोई कुछ सोच के आ रहा है, कोई कुछ। क्योंकि सब ये हिसाब लगाए बैठे हैं ना कि जितना लगाएंगे उसमें से मिलेगा क्या वापस। इसी हिसाब से तो हम कहीं भी लगाते हैं। और फिर एक आता है, उसके पास बहुत नहीं है पर उसके पास जितना है वो बोलता है पूरा दिया, वो जीत जाएगा। इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत कुछ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास जो भी है उसने पूरा दिया। उसको प्रेम है, दिया। तुम हिसाब से बोली लगाओगे, वो प्रेम से। पर अगर उसके पास बहुत कम हो तो वो कैसे जीतेगा? हमारे पास 100 हैं, हम उसमें से 5 देने को तैयार हैं। उसके पास अगर हो ही 3 तो वो कैसे जीतेगा? वो तब भी जीत जाएगा। अब ये बात और रहस्यमयी हो जाती है। कैसे जीत जाएगा? कैसे जीत जाएगा? पूरा 3 अधूरे 5 पे भारी पड़ता है। वो जो उसका 3 है वो प्रेम में 30 बन जाएगा। तुम्हारा 5 ही रह जाना है। उसके 3 में जैसे कुछ जुड़ जाएगा जो 5 से आगे का हो जाएगा। एक दफे प्रसंग उठा, कौरवों की थी 11 अक्षौहिणी सेना। अब अक्षौहिणी माने कुछ भी हो सकता है, इस पर विवाद है कि कितनी संख्या का होता है एक अक्षौहिणी। और पांडवों की थी 7। तो बात उठी, वो 11 हम 7। कृष्ण बोले 5 इधर है, मुझे भी तो गिनो। उधर 11 हैं, तुम सब पांडव लोग और तुम्हारी सेना वेना, तुम 7 हो और 5 मैं हूं। 5 मैं हूं, मैं सब बराबर कर देता हूं। मैं 3 को 5 बना देता हूं, मैं 7 को 12 बना देता हूं। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म वो है जो जगत को संतुलन देता है। वो जगत की पूंछ की तरह है जो जगत को संतुलन देता है। पक्षी जब उड़ता है तो उसकी जो पूंछ होती है ना, वो उसको संतुलन देती है, स्टेबिलिटी। तो ब्रह्म इज द स्टेबिलाइजिंग टेल ऑफ द यूनिवर्स। वो है जो सब बराबर कर देता है, संतुलन में ला देता है। एक तरफ को अगर बात झुक रही होती है तो कहता है ना, गलत की तरफ झुकनी नहीं चाहिए। तो कौरवों और पांडवों में जो अंतर था, कृष्ण ने उसको संतुलन में ला दिया। बोले ठीक है, तुम कमजोर हो तो मैं आ गया ना तुम्हारी तरफ, मैं हूं तो। अब बात हुई जरा बराबरी की। नहीं समझ आ रही बात? अब अभी में जितना सा है क्या उतना समझ में आ रहा है। बाकी एक बार वीडियो फिर से देखूंगा तो और स्पष्ट होगा। वीडियो भी देखना, बाहर जो खरगोश है उनको भी देखना, और ये भी देखना कि वो यहाँ है ही क्यों। यहाँ माने बोधस्थल में क्यों है?
इस जगत में क्यों हैं, उनको बना के किसको क्या मिल रहा है, और इस बोधस्थल में क्यों हैं, उनको रख के किसको क्या मिल रहा है। कुछ कौंधेगा, पर ये खरगोश तो यहाँ कब से हैं और सब उन्हें देखते हैं, और जो देख रहे हैं वो मूड के मूड रह गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। यही तो माया है। यहाँ इतने लोग रहते हैं, रोज उनको देखते हैं, समझ कुछ नहीं पाते, कभी सवाल ही नहीं उठता। वो सामने है पर दिखाई नहीं देता। तुम एक गोरख धंधा हो, सामने हो, दिखाई कभी देते नहीं। एक है प्रश्न इसी से ही। तो जैसे जब जब हम ये बोलते हैं कि जब जीवन में दुख होता है तभी हम लोग तभी ग्रंथों और वेदांत का भी कोई मतलब है। अगर जीवन में दुख नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई ऋषि कोई बात बोले। तो एक जो वजह है वो तो ये होती है कि दुख को मिटाना है, कि अगर निष्काम कर्म की ओर भी बढ़ना है या हम जानना भी चाहते हैं तो वजह तो है ही एक के दुख को मिटाना है। तो वो शुरुआत करने के लिए बस ये वजह है और आगे जाके समाप्त हो जाएगी, इसे ऐसे ही माने। अच्छा प्रश्न है। जो भी लोग बस व्यक्तिगत दुख को मिटाने के लिए काम करते हैं वो व्यक्तिगत सुख की तरफ चले जाते हैं, उससे व्यक्तिगत दुख मिटता नहीं है, बढ़ जाता है। व्यक्तिगत दुख भी तब मिटता है जब तुम व्यक्तिगत दुख को भूल करके समष्टिगत दुख को मिटाओ। जो अपना दुख भूल करके दूसरों का दुख मिटाने लगता है वो पाता है कि उसका अपना दुख चुपचाप विदा हो गया बिना बताए, और जो अपने ही दुख से लड़ने के लिए संघर्षरत रहता है वो पाता है कि अपने दुख से जितना लड़ोगे वो उतना बढ़ता है। अपने दुख का तो बस उल्लंघन करना पड़ता है। तुम्हारा जो दुख होता है ना वो एक बाड़ की तरह होता है, एक सीमा की तरह होता है जिसके भीतर वो तुमको बंद करके रखता है। तुम अपने दुख के भीतर कैद रहते हो। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारे दुख की चारदीवारी के भीतर है, और उस चारदीवारी के भीतर तुम तरह तरह से कोशिश कर रहे हो दुख को मिटाने की। सिर्फ दुख मिटेगा नहीं, क्योंकि वो चारदीवारी ही किसकी है, दुख की है। उसके भीतर जैसे कि कोई जेल की चारदीवारी के भीतर 100 तरीके से आज़ादी की कोशिश कर रहा हो, मिलेगी क्या? चारदीवारी के भीतर कहाँ से आज़ादी मिलेगी? तो हमारा जो जीवन है उसकी ये जो पूरी सीमा रेखा है, जो उसका दायरा है, उसी का नाम दुख है। उसके भीतर प्रयास करोगे सुख का नहीं मिलेगा। जब तुम उससे बाहर जरा सा झांकते हो तुम पाते हो कि जैसे तुम हो उसी तरह अनंत और लोग हैं, सब अपने अपने दुख के दायरों में कैद। जब तुम्हारी करुणा तुम्हारे स्वार्थ से बड़ी हो जाती है तब तुम कहते हो मेरा दुख है तो रहे, मैं जा रहा हूं, मैं अपने दायरे का उल्लंघन कर रहा हूं, मुझे उसकी सहायता करनी है। तुम उसकी सहायता करने के लिए अपने दुख से बाहर कूदे, लांघा उसको। अब तुम जा रहे हो उसकी सहायता करने के लिए, लेकिन चुपचाप बात ही बात में बिना चाहे क्या हो गया, तुम अपने दुख से तो बाहर कूद गए ना, मिट गया। बाहर इसलिए नहीं कूदे थे कि इसे मिटाना था। जब भी चाहोगे इसको मिटाना है तुम उसे मिटाने की कोशिश कहां करोगे? उसके भीतर ही भीतर, इसीलिए वो मिटेगा नहीं। जो अपने दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं वो अपने दायरे के भीतर ही रह जाते हैं, और उस दायरे के भीतर दुख ही दुख है। वो कैसे मिटेगा? वहां भीतर नहीं मिटता। भीतर बस सुख की खोज है, भीतर बस सुख की कामना है, और उस सुख की जो कामना है वो दुख का ही दूसरा नाम है। दुख उनका मिटता है जो अपने दुख से ज्यादा बड़ी बात बना लेते हैं दूसरे के प्रेम को, दूसरे के प्रति करुणा को। वो कहते हैं यहां जो मुझे लग रहा है तो लग रहा है, उधर चलो वहां आग लगी हुई है वो बुझानी है, उसको बचाना है, तो कूद जाते हैं, लांघ जाते हैं। उनका अपना दुख वो पाते हैं कि पीछे छूट गया, छोटा हो गया। सिर्फ यही तरीका है दुख को मिटाने का, इसी को निष्कामता कहते हैं। अपने लिए मत करो ना भाई, ये तुम अपने लिए कर रहे हो, यही तो दुख है।
तो फिर अपने लिए करके दुख पिटा कैसे लोगे? अपने लिए करना ही तो दुख का दूसरा नाम है। और जब मैं कहता हूं अपने बंधनों को काटो, तो उसमें सबसे बड़ा बंधन क्या है? ये अपनापन, कि मुझे अपने ही बंधन काटने हैं। काहे भाई, वो जो सामने वाला है वो भी तो अपने बंधनों से दुखी है, तुम्हें बस अपने ही काटने हैं। तो पहला बंधन ये नहीं है कि तुम बंधन में हो, पहला बंधन ये है कि तुम्हें अपने ही बंधनों से सरोकार है। तुम्हारे बंधन रहेंगे। एक ऋषि की, संत की, एक अवतार की महिमा इसमें नहीं होती कि उसने अपने बंधन काट ही डाले पूरे तरीके से, अपना दुख मिटा दिया पूरे तरीके से। उसकी गरिमा, उसकी श्रेष्ठता, उसकी महानता इसमें है कि उसका अपना जो है सो है, उसने अपने पर ध्यान नहीं दिया। उसका अपना जो चल रहा था तो चल रहा था, है एक, पीछे चलने दो इसको, मुझे इसके आगे जाने दो, मुझे इसका अतिक्रमण करने दो, मुझे इसके बियॉन्ड निकलने दो ना। ये अब ये चल रहा है तो चल रहा है, होगा कोई कर्मदंड, होगा, होगी कोई अतीत की सौगात ढो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और ये बात मैं कह रहा हूँ उनकी महानता को कम नहीं करती और बढ़ा देती है। तुम सोचते हो एक ऋषि वो है जिसके पास अपना कोई व्यक्तिगत मुद्दा ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। नहीं, उसकी महानता इसमें नहीं है कि उसके पास कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। उसकी महानता इसमें है कि उसके भी पास व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन उसने उस मुद्दे के होते हुए भी उस मुद्दे से आगे का कुछ करने का चुनाव किया। उसकी गरिमा इसमें नहीं है कि उसके पास अपना कोई निजी दर्द नहीं है। उसकी गरिमा इसमें है कि अपने निजी दर्द के होते हुए भी उसने उस निजी दर्द की अवहेलना करी। उनके पास भी जीवन में एक व्यक्तिगत पक्ष होता है। बस इतना है कि जब आप किसी को महानता की विभूति पहना देते हैं, उपाधि चढ़ा देते हैं, तो आप वो फिर अपने किस्से कहानियों में उस व्यक्तिगत पक्ष को दबाने लग जाते हैं। आप कहने लग जाते हैं ये व्यक्ति तो दैवीय संपदा से सुसज्जित था, ये मानव थोड़े ही था, तो इसके जीवन में कोई मानवीय दर्द या बंधन या मुद्दा हम कैसे दर्शा दें। पर नहीं, वो भी मानवीय होते हैं, उनके पास भी दर्द, कष्ट, क्लेश, आंसू, बंधन सब होते हैं। और इनके होने से मैं कह रहा हूँ उनकी महानता कम नहीं होती और ज़्यादा हो जाती है। उनके पास वो सब बंधन थे, कमज़ोरियाँ थीं जो आपके पास हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कमज़ोरियों और बंधनों से आगे बढ़ने का दम दिखाया, चुनाव किया। इसमें महानता है। एक धावक, दौड़ने वाला, रनर, जब एक लंबी मैराथन जीत ले तब आपको पता चले कि उसकी एक टांग बहुत कमज़ोर है, और उसकी छाती में भी कोई कमज़ोरी है, तो ये उसकी कमज़ोरी हुई या ताकत?
इस बात से उसकी कमजोरी आपको पता चली या उसकी ताकत पता चली? एक मैराथन धावक ने 40 किलोमीटर दौड़ के जीत ली दौड़, और तब आपको पता चला कि उसकी एक टांग भी बड़ी कमज़ोर है और उसकी छाती में भी कमज़ोरी है। अब ये बात आपको छुपानी चाहिए और खुल के बतानी चाहिए। हम छुपा देते हैं, हम कहते हैं अरे हम तो इस व्यक्ति को अब अवतार घोषित करने जा रहे हैं ना, हम कैसे सबको प्रकट कर दें कि इसमें इतनी कमज़ोरियां थीं। उन कमज़ोरियों के कारण ही तो व्यक्ति अब महान हो गया ना, कि कमज़ोर टांग है और छाती भी कमज़ोर है, तब भी वो जीत ले गया मैराथन। हमारी बुद्धि उल्टी चलती है, हमें समझ में ही नहीं आता कि दुर्बलता कहाँ है, बल कहाँ है। हम बल को दुर्बलता समझ करके लाज के मारे उसको छुपा देते हैं। ये बल है उसका कि 100 कमज़ोरियों के होते हुए भी उसने जो करा वो कर दिया। इसी बल में तो वास्तविक दैवीयता है। टांग से नहीं जीता है वो, टांग तो कमज़ोर थी। वो जिससे जीता है उसको ही दैवीयता बोलते हैं, उसका नाम आत्मा है। यदि टांग से ही उसे दौड़ना होता तो हारा होता ना, टांग तो कमज़ोर थी। उसकी जीत ही आत्मा का प्रमाण है। पर आत्मा हमें समझ में आती नहीं, हमें लगता है जो जीतता है टांग से ही तो जीतता है। तो जिसकी हम टांग कमज़ोर पाते हैं, उसकी कमज़ोरी के प्रति हम लज्जित होकर के छुपा देते हैं, जैसे टांग से जीवन की दौड़ जीती जाती हो। समझ रहे हो? जो कुछ तुम्हारे पास है, अब जब वो तुम्हारे पास 25 साल 35 साल 40 साल से है, तो बहुत कम संभावना है कि तुम्हारे जीवन के जो भी 10 20 30 साल बचे हैं उसमें तुम उससे मुक्त हो जाओगे। चाहे वो तुम्हारी देहगत वृत्तियां हों, चाहे वो तुम्हारा अतीत हो, चाहे वो तुम्हारी बहुत पुरानी आदतें हों। थोड़ा ज़मीन पर आकर के देखो, 30-35 साल के हो गए और जानते तुम अब बहुत समय से हो कि ये जो तुम लेके घूम रहे हो ये कचरा है, बोझ है। आज तक तो उस बोझ को हटा नहीं पाए। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी घटिया है, ये तुम्हें नया नया तो पता चला नहीं कि घटिया है। 10 साल से जानते हो कि ये बेकार की बात है, पर पकड़े हो तो ज़रूर हो कोई बहुत गहरी बात होगी। और संभावना कम ही है कि अगले 25-30 साल जितना भी तुम्हारा जीवन बचा है उसमें तुम उसको त्याग पाओगे। तो फिर करना क्या है? त्यागने की कोशिश करते रहनी है। अब जैसा है जो है उसको लेके दौड़ लो बेटा। टांग वो तुम्हारी कमज़ोर ही रहनी है। वो अब प्रकृति का तुमको जो भी कह लो, वरदान है, अभिशाप है, वो ऐसा ही रहना है। नालायक हो तो अब नालायक ही रहोगे। अपनी नालायकी लेके तुम लगा दो अब दौड़। आलसी हो तुम आलसी ही रहोगे, वो आलस नहीं जाने का। वो तुमको अजगर वृत्ति माँ के गर्भ से मिली है, वो नहीं हटने की। अजगर एक पैदा हुआ हो तुम उसको घोड़ा बना दोगे क्या? अब उसको अजगर रहे रहे ही दौड़ लगानी है। कैसे अजगर कैसे दौड़ेगा? देखो घोड़ा बन के तो नहीं दौड़ेगा। तुम ये कोशिश करोगे कि पहले उसको घोड़ा बना दे फिर दौड़ाएं, तो ये तो नहीं होगा कभी। अब तो यही कर सकते हो कि अजगर हैं, अजगर ही दौड़ रहा है। ये हुई कुछ बात। अब दिखाई दिया ना दैवीय चमत्कार। अजगर मैराथन में दौड़ा जा रहा है सबसे आगे। खरगोशों में लहर दौड़ गई है। वो कह रहे हैं हम कितनी भी तेज दौड़ लें, अजगर मैं ऐसा तो कभी देखा नहीं। अजगर तो लटके रहते थे ऊपर से और नीचे, नहीं ये अजगर है। ये खरगोश नहीं बनोगे ना घोड़े बनोगे। अजगर हो तो ये उम्मीद छोड़ दो। लगा दो दौड़।
एक नाटक देखा था मैंने, वहाँ एक चोर वो कार चुरा के भाग रहा था, पुलिस वाले ने रोड रोलर पर उसका पीछा किया। अब जो है वही है, क्या कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? अजगर घोड़ा बन जाए इसमें महानता नहीं है। अजगर अजगर रहते हुए भी अजगरी से आगे निकल जाए, इसमें महानता है। अजगर होने को नहीं त्याग पाओगे, अजगर वृत्ति को त्याग सकते हो। वृत्ति भी नहीं छूटेगी तो कोई बात नहीं, वृत्ति के रहते हुए भी जो अधिकतम कर सकते हो करो।